से, क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें कि तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई होगी। 3 जुलाई को उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट ये दायर की थी और कोर्ट रूम में सीबीआई के वकील और तेजस्वी यादव के वकील जो है अपना अपना पक्ष रखेंगे। इसी के आधार पर यह तय होगा कि चार्जशीट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। जानकार ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो इस मामले में जमानत लेनी पड़ सकेगी। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये अब नया केस है। पुराने केस में पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी सांसद जो है मीसा भारती ये जमानत पर है। नए केस में लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से दिल्ली में 11 अप्रैल को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने तेजस्वी से 2 शिफ्ट में करीब 8-8 घंटे अलग अलग जो है पूछताछ की थी और कई सवाल इसमें पूछे गए थे। तेजस्वी सीबीआई के समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। कोर्ट ने डिप्टी सीएम की सीबीआई के जो समन है इसको लेकर रद्द करने वाली याचिका को खारिज भी कर दिया था। तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी। आज लालू परिवार के लिए बेहद अहम दिन है। क्या कुछ आज के दिन में देखने को मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल भी ये बोला था कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जो केंद्रीय एजेंसियां किस तरह से एक्टिव हो जाएंगी। हमारी सरकार ने जब से जेडीयू के साथ गठबंधन किया है, तभी हमारी पार्टी ने जब से जेडीयू के साथ गठबंधन किया है, तभी से ही हमने कह दिया था कि केंद्रीय एजेंसियां जो है एक्टिव हो जाएंगी और चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा नाम जो है इसमें जरूर लिया जाएगा। हमारे सहयोगी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं और उन्हीं के पास चलेंगे। राजूराज, जानना ये चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो है तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पिछले हफ्ता ही सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है और कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लैंड फॉर जॉब का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था उस वक्त तेजस्वी यादव का नाम दर्ज नहीं किया गया था, तेजस्वी यादव का नाम नहीं था। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तमाम जगह पर छापेमारी सीबीआई के द्वारा की गई, जो तमाम एविडेंस मिले उस एविडेंस के आधार पर तेजस्वी यादव को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। दरअसल जो चार्जशीट है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लालू यादव जब तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे और उस समय नौकरी के बदले जो उन्होंने ज़मीनें ली और कई ऐसी ज़मीनें थी जो कंपनी के नाम पर भी की गई थी, तमाम लोगों से ज़मीनें ली गई थी। तो एक ऐसा ज़मीन था जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का था और उस लैंड को करोड़ों की जो संपत्ति थी उसे उस कंपनी से लगभग लाखों में वो लिया गया था और तेजस्वी यादव का उस पर मालिकाना हक था। तो इससे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसमें तेजस्वी यादव का नाम आया, इसलिए इस पूरे मामले में 100 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दाखिल राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई थी। और आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस पूरे मामले में कोर्ट संज्ञान लेगी और उसके बाद ये केस ट्रायल पे जाएगा और जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगी तमाम जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के सामने रखी जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिलती है या नहीं, या फिर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन आज इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट संज्ञान लेगी और उसके बाद ये पूरा मामला ट्रायल पे जाएगा। चूँकि लैंड फॉर जॉब मामले में जो आपराधिक मामला है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की जांच ईडी कर रही है। तो दोनों एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आज जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट 10:30 बजे के करीब संज्ञान लेगी और उसके बाद ये पूरा मामला ट्रायल पे जाएगा। राजराज, जिस तरह से तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं थी कि ये केस हमारे पर डाला जाए, मेरे ऊपर झूठा केस है, जो है केंद्र की तरफ से ये प्रेशर है क्योंकि हमारी सरकार बन चुके हैं, इस तरह के भी कई इल्जाम तेजस्वी की तरफ से लगाए जा रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और
तमाम जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब चूंकि ये मामला जब सीबीआई ने लैंड फॉर जब मामला भी केस दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले में लालू यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया था, इसमें राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, चूँकि निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब ये मामला सामने आया था काफ़ी छोटे थे, लेकिन जो ज़मीन ली गई थी लालू यादव की तरफ से और उसके बदले नौकरी दी गई थी, उन ज़मीनों को कम कीमत आकर लालू यादव ने अपने परिवारों के नाम पर किया था। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई है कि जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो कोठी है उस कोठी को कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिसे तेजस्वी यादव ने लिया था, उसे लेकर वो जांच के दायरे में सामने आए और जो आरोप लगाया गया तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तरफ से उसमें कहा गया कि उसमें उनकी भूमिका सामने आई है और इसलिए 100 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी। चूँकि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल लीडर हैं, बिहार में बड़े कद के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और इसलिए उनका आरोप लगाना केंद्र सरकार का लाजमी है। और वहीं केंद्र सरकार का ये आरोप है कि चूँकि अब वो जांच के दायरे में है इसलिए केंद्र सरकार और जो तमाम एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो भ्रष्टाचार किए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर तेजस्वी यादव, तो आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में दौर चलता रहता है, लेकिन जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर अपना काम करती है और इसीलिए जब तेजस्वी यादव जांच के दायरे में आए, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं सीबीआई की तरफ से, उन तमाम चीज़ों को बतौर चार्जशीट कोर्ट में पेश किया गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में। अब इस पूरे मामले में कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, संज्ञान लेगी और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी। ये भी जानकारी आ रही थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है अगली सुनवाई में वो दिल्ली आए और कोर्ट के सामने भी पेश हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज जब कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी और उसके बाद आगे का प्रोसीजर होता है, जो कानूनी प्रक्रिया होता है कि अब केस ट्रायल पे जाएगा, तमाम तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनके पक्ष और दलीलें कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए वो कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद इसमें देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया राजूराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। अब जो समय है थोड़ा ही रह गया क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 10:30 बजे अब ये सुनवाई जो है होगी और देखना ये होगा कि इसमें लालू एंड फैमिली की मुसीबतें बढ़ेंगी या कुछ कम होने के आसार हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है।